हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला अध्याय 6। अनंत ब्रह्मांडे रुद्र सदा सवेर अंश गुणावतार ते हो सर्वदेव अवतंस। अनंत असीम ब्रह्मांडे ब्रह्मांडों में रुद्र शिवजी सदा शिवेर अंश सदा शिव के अंश गुण अवतार ते हो वे भी सर्वदेव अवतंस सभी देवताओं के भूषण। अनुवाद। सदाशिव के विस्तार रूप रुद्र जो असंख्य ब्रह्मांडों में प्रकट होते हैं और अनंत ब्रह्मांडों में देवताओं के अलंकार हैं, वे एक गुणा अवतार भी हैं। तात्पर्य। रुद्र या शिवजी के 11 विस्तार हैं जो इस प्रकार हैं: अजैकपात, अहिबृधन, रूपपाक्ष, रैवत, हर, बहुरूप, देवश्रेष्ठ, त्र्यंबक, सावित्र, जयंत, पिनाकी तथा अपराजित। इनके अतिरिक्त रुद्र के 8 रूप हैं जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा सोमयाजी कहे जाते हैं। सामान्यतः इन रुद्रों के 5 मुख, 3 नेत्र तथा 10 भुजाएं होती हैं। कभी कभी रुद्र की तुलना ब्रह्मा से भी की जाती है और वे जीव माने जाते हैं, किंतु जब रुद्र की व्याख्या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश विस्तार के रूप में की जाती है तब उनकी तुलना शेष से की जाती है। इसीलिए शिवजी एक साथ भगवान विष्णु के विस्तार तथा सृष्टि का संहार करने में सक्षम होने के कारण जीव माने जाते हैं। भगवान विष्णु के अंश में वे हर कहलाते हैं और भौतिक गुणों से अतीत होते हैं, किंतु तमोगुण के संपर्क में आने पर वे प्रकृति के भौतिक गुणों द्वारा कलुषित प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवतम तथा ब्रह्म संहिता में की गई है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में कहा गया है कि जब प्रकृति जड़ अव्यक्त अवस्था में रहती है तब उससे रुद्र का सान्निध्य होता है, किंतु जब प्रकृति के गुण क्षुब्ध हो उठते हैं तो वे दूर से प्रकृति के साथ रहते हैं। ब्रह्म संहिता में विष्णु तथा शिवजी के बीच जो संबंध है उसकी उपमा दूध तथा दही से दी गई है। दूध में कुछ पदार्थ मिलाकर दही बनाया जाता है और दूध तथा दही में सामान्य पदार्थ होने पर भी उनके कार्य भिन्न भिन्न हैं। इसी प्रकार शिवजी भगवान विष्णु के अंश हैं, फिर भी जगत के संहार में भाग लेने के कारण वे उसी तरह बदले गए माने जाते हैं जिस प्रकार दूध दही में बदल जाता है। पुराणों में शिवजी को कभी ब्रह्मा के सिरों से तो कभी विष्णु के सिर से प्रकट होते दिखाया जाता है। संहारकर्ता रुद्र का जन्म संकर्षण से होता है जो सारी सृष्टि को जला सकते हैं। वायु प्राण में वर्णन मिलता है कि सदाशिव एक बैकुंठ लोक में रहते हैं। ये सदाशिव भगवान कृष्ण के लीला अवतार के प्रत्यक्ष विस्तार होते हैं। कहा जाता है कि सदाशिव शंभु इन्हीं बैकुंठ लोकों के सदाशिव भगवान विष्णु के अंश हैं और उनकी प्रेयसी महामाया लक्ष्मी या रमा देवी की अंश हैं। महामाया भौतिक प्रकृति का उद्गम या जन्म स्थान है।